आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है प्रकथन और कारण के रूप में। प्रकथन क्या कहता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र भूमध्य क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं, जबकि कारण के तौर पर कहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा भूमध्य क्षेत्र की तुलना में कम होती है। तो हमें ये देखना है कि प्रकथन और कारण क्या दोनों सही होंगे, क्या संबंध उनमें होगा। तो ये ऑप्शंस हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हमें चुनना है कि कौन सा मान सही होता है। इसके लिए पहले हम पृथ्वी की संरचना हम देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी की संरचना को एक गोलाकार संरचना, पूर्ण रूप से गोलाकार संरचना हम मान सकते हैं। अगर उसके केंद्र को हमने प्रदर्शित किया और उसकी त्रिज्या को दर्शाया कि वो कैपिटल आर है, और द्रव्यमान को तो हम बता ही रहे हैं कि वो कैपिटल एम है। ठीक है, अब इस बीच हमें ये बताना है कि कौन सा उत्तरी ध्रुव कौन सा दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर होता है। तो ऊपर की तरफ हमने ले लिया और एक रेखा अगर हमने नीचे की तरफ ली। ठीक है, तो अभी हम ये कहते हैं कि ये पृथ्वी के लिए सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव हमने कहा। ठीक, इसकी तरह जो दक्षिणी ध्रुव है उसके बिल्कुल विपरीत पे होगा, दक्षिणी ध्रुव हमने कह दिया। अब जो हमें हिस्सा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कौन सा हिस्सा, ये इतना जो हिस्सा मिल रहा है, इस प्रकार का हिस्सा, ये जो तल हमें मिल रहा है या रेखा जो हमें मिल रही है वो भूमध्य, और जो तल इससे एसोसिएटेड या जुड़ा हुआ है उसे हम भूमध्य तल कहते हैं। भूमध्य तल, या हम उसे कह सकते हैं विश्व तल। ठीक, तो पृथ्वी की संरचना हमने देख ली। ठीक है, उसमें ध्रुवीय क्षेत्र हमारे पास हो गया, एक ध्रुवीय क्षेत्र हो जाता है, और दूसरा होता है भूमध्य तल या विश्व तल हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने ले रखा। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों की बात करें, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें देखिए, एक तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी के सापेक्ष भी घूर्णन करता है, ये हमें पता है। ठीक है, और इसके अलावा वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो अभी सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण को हम कहें तो विकिरण जो होती है सूर्य से प्राप्त होने वाली, वो सामान्य रूप से समान मात्रा में, चाहे हम ध्रुवीय तल की बात कर लें चाहे हम भूमध्य तल की बात कर लें, तो वो समान रूप से विकिरित होती है, रूप से यहाँ आती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी हिस्सों को तो आसानी से मिलने वाला है, लेकिन अभी हम बात कर लें ध्रुवीय क्षेत्र की। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो सूर्य किरणें हैं, सूर्य किरणें वो जो है वो अभिलंबवत आपतित होती हैं। सूर्य किरणें अभिलंबवत, अभिलंबवत। ठीक है, अभिलंबवत मतलब जो 90 अंश का कोण होता है वो हुआ। तो ध्रुवीय क्षेत्र किस तरह से, ध्रुवीय क्षेत्र के लिए अगर हम उसके तल को समझाना चाहें तो तल कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमने तल को बता दिया, और सूर्य की किरणें जो आती हैं उसके बिल्कुल इस पृष्ठ के बिल्कुल अभिलंबवत आती हैं। ठीक है, अभिलंबवत आपतित होती हैं, तो बना हुआ कोण कितना, बना हुआ कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम समझाना चाह रहे थे, यहाँ पे जो कोण होता है वो 90 अंश का हो जाता है। ठीक है, अब इस आधार पर हम देखें तो तीव्रता जो होती है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को लैम्बर्ट के कोजिया सूत्र, देखिए लैम्बर्ट ने के कोजिया सूत्र हम कहते हैं। तो लैम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने एक अपना कोजिया सूत्र दिया था तीव्रता से संबंधित, कि सूर्य की किरणें जो है या सूर्य की प्रकाश जो है, अगर जिस स्थान पर अभिलंबवत आपतित होती हैं या जिस स्थान पर आपतित होती हैं किसी कोण के द्वारा, तो तीव्रता का क्या परिमाण होता है वहाँ पर। तो तीव्रता को अगर हम कैपिटल ई से व्यक्त करें तो इसे हम अनुक्रमानुपाती बताते हैं कॉस थीटा के रूप में। थीटा का मान यहाँ क्या बता रहा है, कोजिया सूत्र से संबंधित इस कोण के मान को बता रहा है। अब 90 अंश अगर हम लेते हैं तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, ई का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, ध्रुवीय क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि तीव्रता का मान कितना रहेगा, तो तीव्रता का मान तो 0 जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर विकिरण का मान कम होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। देखिए विकिरित तो वो एक एक समान रूप से होती है सभी दिशाओं में, ध्रुवीय क्षेत्र की हम बात करें या भूमध्य क्षेत्र की बात करें, लेकिन तीव्रता का जो मान होता है, जो प्राप्त होता है उस पृष्ठ को, वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, और इस सूत्र के अनुसार हम बोल रहे हैं कि तीव्रता का मान ध्रुवीय क्षेत्र पर कम होगा, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र क्या होंगे, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे होंगे। ठीक है, अब बिल्कुल उलट दूसरी स्थिति की बात कर लें तो हमारे पास भूमध्य तल होता है। तो भूमध्य तल में क्या, अब भूमध्य तल की बात करें तो उसमें सूर्य किरणें जो होती हैं, सूर्य किरणें तल पर अनुदिश आती हैं। अनुदिश मतलब उसी के समानांतर होती हैं। अनुदिश समानांतर, समानांतर है तो थीटा का मान देखिए, अगर तल हमने कुछ इस तरह से समझा दिया, ठीक है, भूमध्य तल को, तो वो सूर्य की किरणें कुछ इस तरह से हैं। देखिए अगर हम इसे इस तरीके से नहीं समझाते, दूसरा तरीका हम ले लेते हैं कि देखिए तल कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और सूर्य की किरणें जो उन पर आ रही हैं वो भी कुछ इसी ही दिशा में आ रही है।
और तल के लिए जो उसका डायरेक्शन है, तल की दिशा है, सूर्य की किरणों की दिशा भी वही है। तो बनने वाला कोण कितना हो जाता है? बनने वाला कोण यहाँ पर थीटा के रूप में प्रस्तुत कर दें तो वो हो जाता है 0। लेकिन फिर तीव्रता की बात करें लैम्बर्ट के कोजिया सूत्र से, तो ई का मान अनुक्रमानुपाती कॉस थीटा के मान पर, तो कॉस थीटा के मान यहाँ पर आते हैं 0 के रूप में करें तो 1 आता है। इस पर ई के मान को हम बोलें तो ई का मान यहाँ पर कितना होगा? ई का मान यहाँ पर होगा अधिकतम। इसे हम मैक्सिमम भी कह सकते हैं, अधिकतम भी कह सकते हैं। तो ई का मान अधिकतम हुआ, जहाँ अधिकतम हुआ तीव्रता का मान, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर विकिरण की जो तीव्रता अधिक अगर वहाँ पर होगी तो गर्म या ऊष्मा वहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगी। और भूमध्य तल इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में गर्म होते हैं। जैसे बोला है कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं भूमध्य क्षेत्र की तुलना में ठंडे हैं, सही है। प्रकृथन तो हो गया सही, कारण क्या बोलता है? ध्रुवीय क्षेत्र द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा, विकिरणों की मात्रा बोली गई है भूमध्य क्षेत्र की तुलना में कम है। विकिरण की मात्रा की बात हमने करी है, विकिरण की मात्रा जो समान रूप से वितरित होती है, तो हमारे लिए गलत होगा। मात्रा की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तीव्रता कहनी चाहिए थी, यहाँ पर तीव्रता शब्द का उपयोग करना चाहिए था, या तीव्रता की बात की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो कारण गलत है, प्रकृथन सही है। कहाँ मिल रहा है? विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।